हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, जैसा कि इसमें हम लोग डेली 6:30 बजे एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के लिए पिछले 5 वर्षों में जितने भी आपका स्टैटिक जीके के सवाल पूछे गए थे उसको हल करे थे। तो साथ ही कल आपका एसएससी की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिला आपके एग्जाम डेट को लेकर। तो साथियों, काफ़ी भाई लोग परेशान हो चुके हैं, काफ़ी मतलब ये शौक में आ चुके हैं कि सर जी अभी हम तो यूपी पुलिस से री एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, इसमें हम लोग का जीके तो तैयारी हो जाता, पर सर हम लोग का इंग्लिश तैयारी नहीं था। हम सोचे थे कि जीके के पेपर देने के बाद यूपी पुलिस 31 अगस्त को खाली होंगे तो हम लोग 1 सितंबर से अपना इंग्लिश की तैयारी करते हैं। क्या पता था किसी को इन्हीं के बीच में एसएससी इतना बड़ा हम लोग को शौक दे देगा। तो साथियों, आप सभी को पता होगा आपका एग्जाम 30 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ साथियों हमारे पास मुश्किल से 1.5 महीना बाकी है। तो साथियों, बिल्कुल आपको निराश नहीं होना है, बिल्कुल आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना है। जो आप पढ़ रहे हैं पहले अपने री एग्जाम में फोकस कीजिए। साथियों देखिए, जीके का आपका बिल्कुल सेम वही पैटर्न रहेगा, बिल्कुल आपका बस इंग्लिश फोकस करना है। साथियों 1 से 1.5 महीने में उसको भी आप लोग समय देना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि देखिए तो आपका री एग्जाम में साथ साथ इंग्लिश भी तैयारी अच्छे से कीजिए, क्योंकि टॉपिक वाइज पढ़िए। क्योंकि एसएससी एमटीएस ऐसा एग्जाम है साथियों, जैसे आपका साथियों क्या पूछेगा, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछेगा और आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम, स्पेलिंग, इस टाइप का सवाल पूछता है साथियों, कन्फर्म है। तो याद रखिएगा साथियों, आपको अच्छे से तैयारी करना है, ईमानदारी से एकदम बिल्कुल एकदम ऑनेस्ट होकर तैयारी कीजिए, बिल्कुल एकदम स्टेज बिना लिए अच्छे से। आज के सेशन में साथियों पूरे हम लोग 45 प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि सीधे आपके पेपर में प्रश्न आए हुए वो हम प्रश्न में बात करेंगे। ओके, उम्मीद करूँगी सेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, अपना स्कोर भी बताते चलिएगा। ओके चलिए दोस्तों, आज हम लोग का प्रश्न पहला क्या दिया है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, बताइए साथियों इनमें से कौन एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। तो याद रखिए साथियों अलकनंदा नहीं है, तो ऑप्शन है हम लोग का ए क्या बनेगा यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए सेकंड क्या दिया है, जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ है। यदि साथियों आपको एसएससी एमटीएस एग्जाम क्रैक करना है तो आपको 10 से 12 क्वेश्चन केवल आपको स्टैटिक जीके को देखने को मिलेगा, उसको हल करना पड़ेगा। याद रखना साथियों, स्टैटिक जीके ऐसा आपका एग्जाम में एसएससी एमटीएस में बना हुआ है कि सबसे ज़्यादा वहीं से प्रश्न आएगा। तो साथियों डेली 6:30 बजे आपको मैं वादा साथ कहता हूँ 1.5 महीना हम क्लास कराएंगे, आपको बिल्कुल एक एक प्रश्न आपको टच कराएंगे। याद रखिए, तो जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये पोंगल के साथ जुड़ा हुआ है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। लेकिन हाँ तो आपको जैसे हम ये क्लास आप लोग ले रहे हैं ना, तो इसी में आपको याद हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बाद में आप इसको याद करेंगे, बिल्कुल मेरे भाई नहीं। आपको अच्छे से देखना वही टाइम पे 6:30 बजे आप लोग नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, सब्सक्राइब करेंगे तभी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फ्लोट फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए तो फ्लोट फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये आपका तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखिए, संगराई भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। जितने भी टॉपिक करेंगे याद है कन्फर्म में आपका टॉपिक आएगा, जो जो इंपॉर्टेंट लगेगा वो हम आपको स्टार बनाते रहेंगे। देखिए जैसे लोक नृत्य से है, एक क्वेश्चन कन्फर्म है, बताइए संगराई भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, तो साथियों त्रिपुरा का है। ये आपका 2021 या 2022 के जितने भी सवाल हम लिए ना, आपका पेपर में आया हुआ सवाल है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 5 क्या दिया है, फुगड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो साथियों फुगड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये है साथियों आपका गोवा का है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ से, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 6 क्या दिया है, पंडित शिव कुमार शर्मा कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित रखते हैं, बताइए साथियों पंडित शिव कुमार शर्मा कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित, कन्फर्म है साथियों एक क्वेश्चन आएगा इस तरह से। याद रखिएगा मेरे भाई, पंडित शिव कुमार शर्मा कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित रखते हैं, तो साथियों संतूर से संबंधित रखते थे। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 7 क्या दिया है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो साथियों नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा साथियों आपका कर्नाटक राज्य में है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। उम्मीद कर रहा हूँ इसलिए आप लोग अच्छे से समझेंगे, एनालिसिस कर रहे होंगे कि अगर आप स्ट्रेटेजी की डेली क्लास करते हैं तो आप सभी का इन 45 प्रश्नों में से कितना स्कोर बना पा रहे हैं आप लोग। ये अपना एनालिसिस जरूर चेक कीजिए, डेली मॉक टेस्ट लगाते रहिए साथियों। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। तो साथियों भारत के किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये साथियों एमपी में पड़ता है सबसे अधिक। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 9, फटाफट करेंगे साथियों, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि साथियों केवल आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। रीजनिंग मैथ तो क्वालिफाइंग कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। 45 मिनट में 40 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, जो आपका मेरिट बनेगा मेन आपका जीके प्लस आपका इंग्लिश पे, ये आपका 25-25 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग 1 रहेगा, याद रखना है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, बताइए साथियों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो साथियों असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन है हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 10 देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी में बनाया गया है? तो साथियों हीराकुंड बांध किस नदी में बनाया गया है? तो ये आपका महानदी बनाया गया है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 11 देखिए साथियों, हिमालय की धौलागिरी शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो हिमालय की जो धौलागिरी शिखर है साथियों, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो साथियों इसकी लगभग साथियों 8,167 मीटर है। देखिए 8,167 मीटर, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 12 में देखिए, क्या दिया सवाल, कंचनजंगा भारत के किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? आप लोग देख रहे होंगे एक एक टॉपिक से दो दो टाइप का आपको प्रश्न मिले हो, लेकिन ये सारे सवाल के प्रीवियस ईयर में आए हुए, इसलिए मैंने लिया है सवाल। बाई चांस फंस सकता है, रिपीट हो सकता है। एसएससी एमटीएस एग्जाम ऐसा कि अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर को भी हल कर लेते हैं तो साथियों कम से कम 40 से 50% रिपीटेड सवाल मिलेगा। देखिएगा, एनालिसिस करवाएंगे आप लोग को। जस्ट कल या परसों साथियों आपका जो 2023 में साथियों 1 सितंबर से लेकर 14 सितंबर के बीच में आपका एसएससी एमटीएस एग्जाम हुआ था, उस पेपर को अभी तक हल नहीं कराया है। मेन वही पेपर है साथियों आपका, आप वेट कीजिएगा, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से हल कराने वाला, डेट वाइज चैप्टर वाइज कराएंगे आपको। देखिए कंचनजंगा भारत की किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो सिक्किम के है साथियों। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 13 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, PYQ ही सवाल है साथियों। बताइए लेक डिस्ट्रिक्ट रूप में जाना जाता है तो कौन जाना जाता है? तो ये आपका नैनीताल जाना जाता है। ऑप्शन ए हम लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 14 क्या दिया है, धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? तो साथियों ये धुआंधार जलप्रपात है, ये कौन सी नदी बनाती है? तो ये साथियों नर्मदा नदी बनाती है। तो ऑप्शन बी हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। फटाफट याद करते चलेंगे साथियों, उम्मीद करूंगा ये 45 क्वेश्चन यानी आपका 45 तय कितना हो जाता है? 135 नंबरों का टेस्ट चल रहा है और आप सभी का कम से कम दोस्त 120 नंबर तो आना ही चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ताजमहल आगरा शहर में किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए ताजमहल आगरा शहर में है, ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखिए दोस्तों, यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन सी हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 16 देखिए, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? पढ़ लेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन कन्फर्म है, यानी 3 नंबर कन्फर्म है। सबरीमाला मंदिर, मंदिर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है पढ़ कर रखिएगा क्योंकि पेपर में आएगा कन्फर्म है। तो सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है साथियों? ये केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 17 देखिए, भारत के पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, 3 से 4 सवाल इससे बनेंगे, याद करिएगा, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ सवाल है। तो भारत के पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये साथियों गोरखपुर में स्थित है। तो इस तरह से डी ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 18 क्या दिया है, आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय किस देश में स्थित है? बताइए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो साथियों यूएई में देश में स्थित है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन, यूनाइटेड अरब अमीरात में है। ओके, उम्मीद करूंगा साथियों ये सेशन काफ़ी अच्छे से याद करोगे। ऐसा नहीं है कि ये क्लास छोड़कर आप लोग याद न करें, बिल्कुल मेरे भाई आपको याद करना है मेरे भाई, सभी साथी से रिक्वेस्ट है यार। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया, एडीबी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताइए एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो साथियों वर्ष 1966 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ से हम लोग का ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 20 देखिए, यूनान की राजधानी क्या होती है? तो साथियों यूनान की राजधानी क्या होती है? तो याद रखिए, तो अभी तक जितने भी आपका मतलब पिछले वर्षों में पेपर बन रहे साथियों, एकाक ही 2 शिफ्ट में ऐसा बना है पेपर कि आपका राजधानी मुद्रा से सवाल पूछा है, देश की राजधानी मुद्रा से। ज़्यादा सवाल नहीं बनते। सबसे अधिक साथियों आपका क्या बनेगा सवाल आपके पेपर में? जनगणना से, उसके बाद दोस्त आपका मंदिर से। चलिए तो एक टॉपिक हम आपको एक देंगे जो कि 5 से 6 मिनट आपका क्लास हम देंगे। आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या पढ़ना है जो कि कन्फर्म है आपका वहाँ से मिलेगा, आपको एक वीडियो हम प्रोवाइड करने वाले, जस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। दिनार किस देश की मुद्रा है? बताइए फटाफट से। तो आपका इराक का होता है। तो इराक की मुद्रा क्या होती है? दिनार होती है। सी ऑप्शन हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 22 क्या दिया है, अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? इंपॉर्टेंट सॉल्व टॉपिक है ये, इंपॉर्टेंट टॉपिक इससे कन्फर्म है आपके पेपर में। योजना से 2024 के जितने भी योजना लागू की गई आप पढ़िएगा, एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो अंत्योदय अन्न योजना से तो किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये आपका 2000 में, ये पूछा गया सवाल है, ऐसा नहीं कि ये प्रीवियस ईयर का सवाल नहीं है, पूछे गए सवाल है ये। तो 2000 में ये स्टार्ट किया गया था। बी ऑप्शन हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर आपका 23 देखिए,
कोलकाता बंदरगाह किस नदी किनारे स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये भी आपका PYQ ही सवाल है। कोलकाता बंदरगाह किस नदी किनारे स्थित है? तो याद रखिए कोलकाता आपका हुगली नदी किनारे स्थित है, तो बंदरगाह भी सत्य हुगली के नदी किनारे स्थित होगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रहेंगे साथियों, ऐसा ना है कि आप कॉन्फिडेंस लूज करेंगे, बिल्कुल भी मेरे भाई ऐसा नहीं करना है। देखिए शिमला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? बताइए साथियों, शिमला किस भारतीय राज्य की राजधानी? एक सवाल पूछ दिया जाता है, भारत के जितने भी राज्य उनकी राजधानी पढ़ लीजिएगा, पेपर में बन जाते हैं सवाल। तो हिमाचल प्रदेश होती है, क्योंकि ये भी सवाल आया हुआ है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूंगा साथियों आप लोग हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे से समझ रहे होंगे, याद भी करते चलेंगे, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? क्योंकि साथियों डेली 11 AM पे आपको क्लास आपका पूरा प्योर आपका मॉडल पेपर प्रोवाइड करें, शाम को 6:30 बजे स्ट्रैटेजी की क्लास। ओके, तो चलिए अगला बताइए। सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप ये किस नदी पर स्थित है? तो ये साथियों आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 26 देखिए, छोटा नागपुर पठार से होकर कौन सी नदी बहती है? साथियों छोटा नागपुर पठार से कौन सी नदी होकर बहती है? तो साथियों दामोदर नदी होकर बहती है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग के यहाँ से? बिल्कुल साथियों राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 27 क्या दिया है? दक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में स्थित है? एक बार आप लोग हमें इस सवाल का भी राइट ऑप्शन हमें देंगे साथियों कि क्या हम आप लोग के लिए चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक से कन्फर्म है कि आपके पेपर में उससे पेपर में सवाल आएंगे, तो क्या चैप्टर वाइज भी आपको क्लास प्रोवाइड करें? एक बार आप हमें प्लीज़ कन्फर्म करके बताइएगा। बताइए दक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में स्थित है? तो साथियों ये आपका नर्मदा है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 28 देखिए, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताइए रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है साथियों? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 29 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो साथियों किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो ये साथियों श्रीलंका के साथ नहीं लगती है, सभी को पता होना चाहिए। डी ऑप्शन का ऑप्शन के अनुसार बता रहे हैं, तो श्रीलंका के साथ नहीं लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का। चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 30 देखिए, कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे पेपर की दृष्टि से। बताइए साथियों कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा साथियों ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। 30-90 नंबर का टेस्ट हो चुका है। अब ये बताइए आप लोग का कितना स्कोर अभी तक बना? ऐसा नहीं कि आपको क्लास छोड़कर जाना है, अच्छे से याद करके ही जाना है। चलिए आप लोग स्कोर मत बताइएगा सर, लेकिन मेरे भाई सभी से साथी से रिक्वेस्ट की याद जरूर करिएगा यार। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम की है? इनमें से कौन सी जनजाति साथियों सिक्किम की है? तो बताइए। तो ये साथियों भूटिया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ से? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 32 देखिए, कैगा नाविकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बताइए साथियों कैगा नाविकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये साथियों आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 33 देखिए, कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए साथियों कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो साथियों चीन देश है। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। शायद साथियों गेहूं के भी मामले में यही है। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 34 देखिए, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ये तो भाई सबका 2023 का सवाल है, याद रखिएगा। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ पर स्थित है साथियों? तो ये साथियों का यूके में यानी उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन ही हम लोग का क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 35 देखिए क्या दिया है, राइडर कप किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? राइडर कप किस खेल के साथ संबंधित है साथियों? तो ये आपका गोल्फ के साथ संबंधित रखता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 36 क्या दिया है, फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? ये भी आपका 2023 का ही सवाल है। जितने भी सवाल इंपॉर्टेंट बनेंगे, जितने भी टॉपिक बनेंगे साथियों, उस पर हम ब्लू मार्क जरूर करने वाले हैं, याद रखिएगा दोस्त। तो फुटबॉल मैच की अवधि कितनी मिनट की होती है? सभी को पता होना चाहिए। हाफ आपका 45 मिनट का होता है, तो टोटल आपका 90 मिनट का हो जाएगा। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1.5 घंटा में मैच खत्म हो जाता है। समझ सकते हैं। पहला पोजीशन जो आपका जीता था फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है ना, लगभग 323 करोड़ रुपए भी जीता टीम को मिला जाता है। यहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, 4-5 घंटा देखते हैं दिन मोबाइल टीवी मोबाइल में, और
कितना मिलता है, 10-15 करोड़ मिलता है भाई साहब। 1.5 घंटा में फुटबॉल खत्म होता है, 323-24 करोड़ मिलता है पहला पोजीशन वालों को, दूसरा के कुछ समथिंग ऐसा ही कम मिलता है, नंबर 4 वालों को 206 करोड़ मिलता है। सोचिए भाई साहब फुटबॉल का क्रेज कितना है दूसरे देश में, यहाँ तो हमारे देश में बिल्कुल भी क्रेज नहीं है। क्रिकेट लवर हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? बताइए सर, भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो सर 1956 में किया गया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 38 देखिए। इस पर आप लोग बिन बताए स्टार लगाएंगे, क्योंकि जनगणना सवाल आ गया तो कन्फर्म में 2 सवाल आपके पेपर में छपेगा 25 में से। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या दर सबसे कम है? ये PYQ ही सवाल है दोस्त। तो बताइए दर सबसे कम है किस केंद्र शासित प्रदेश की बताना है, तो ये लक्षद्वीप की है साथियों। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? यहाँ से हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 39 देखिए। भारत की नवीनतम जनगणना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट सवाल है ये। भारत की साथियों जो नवीनतम जनगणना ये कब हुई थी? तो याद रखेंगे दोस्त, ये 2011 में हो गई थी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन। लास्ट बार आपका 2011 में हुई थी, पैंडेमिक की वजह से 2021 में होने वाली थी, नहीं हुई थी। आपका जनगणना हर 10 वर्षों में एक बार होती है, याद रखिए, सवाल पूछा जाता है आपके पेपर में। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 40 देखिए। चौथी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में शुरू हुई थी? चलिए आप सभी से हम एक सवाल पूछना चाह रहे हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में स्टार्ट हुई थी, ये आप लोग हमें बताएंगे। ये इस सवाल का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चौथी पंचवर्षीय योजना वर्ष में शुरू हुई थी तो 1969 में शुरू हुई थी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका से देखिए 41 क्या दिया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों 8 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ से डी ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूँगा साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं साथियों कि प्लीज़ आप सभी लोग याद करिएगा डेली आपको 11 AM पे शाम को 6:30 बजे। इसलिए साथियों इतना हम रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि यार देखिए एक सीट लेने के लिए तो थोड़ा सा किसी को आप सबके सामने रिक्वेस्ट करना तभी तो आप पढ़ेंगे यार। तो मेरे भाई आप ही लोग का चैनल है तो चैनल पर या तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? बताइए इनमें से साथियों कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? तो साथियों ये अमेजन जो नदी है ना, ये अफ्रीका में नहीं रहती है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 43 क्या दिया है। रानी की वाव आकृति किस करेंसी नोट पर अंकित किया गया है? तो साथियों ये रानी की वाव आकृति किस करेंसी नोट पर अंकित किया गया है? ये साथियों जानते हैं PYQ सवाल तो है ही, लेकिन तो ये हर एग्जाम में पूछ लेता है। रानी की वाव गुजरात में जो आपका स्थित है, ये बार सवाल पूछता है रिपीट। तो रानी की वाव आकृति किस करेंसी नोट पर अंकित किया गया है? जब हम बताएंगे तो आप लोग तुरंत करेंसी नोट उठाइएगा और देखिए क्या बिल्कुल सही है कि वो झूठ बता रहे हैं सर। एक बार जरूर देखिएगा। तो 100 रुपये का आपका नोट है, उठाकर देखिए क्या उस पर रानी की वाव आकृति है? बताइए देखिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन। थोड़ा सा तो मतलब कि अलग टाइप के देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट अगला बात है क्वेश्चन नंबर आपका 44। दोनों नोट देखिएगा, जो नया वाला पुराना वाला भी। देखिए पट्टचित्र किस राज्य की पारंपरिक पेंटिंग है? तो सर जो पट्टचित्र किस राज्य की पारंपरिक पेंटिंग है? तो ये सर उड़ीसा राज्य की है। तो इस तरह से ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपका 45। प्लूटो की खोज किस वर्ष में हुई थी? भाई साहब इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे पेपर की दृष्टि से। बौना ग्रह, बताइए प्लूटो की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो ये साथियों आपका 1940 में हो गई थी। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों टोटल 45 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। ये बताइए अगर आपको यूपी पुलिस करें SSC MTS एग्जाम देना और ओरिजिनल पेपर मिल जाए तो आप सभी 45 में से कितना स्कोर करेंगे? बताइए सभी साथी फटाफट बताएंगे आप सभी कितना स्कोर बना इन 45 प्रश्नों में से। सभी को 30 सितंबर के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, अग्रिम बधाई। भगवान भोलेनाथ की आशीर्वाद बना रहे कि एग्ज़ाम यार सभी क्रैक करके फोड़ कर ही आए। याद रखना है 135 नंबर तो लेकर ही आए 150 में से। मेन आपका GK प्लस इंग्लिश रहने वाला साथियों। तो जीतिए, हमको सबसे अधिक GK प्लस इंग्लिश से फोकस करना है, याद रखना है साथियों। तो चलिए दोस्त आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक बेहतरीन 11 AM पे, 11 AM और साथियों शाम को 6:30 बजे डेली आपको क्लास करवा रहे हैं साथियों। तो चैनल पर नहीं तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्त आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। कैसा सेशन रहा एक बार हमें बताइएगा। मिलते हैं कल और एक बेहतरीन सेशन साथ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।